जय श्री राम। मैं दिव्यांजलि वर्मा, अयोध्या उत्तर प्रदेश से। और एक मुलाकात दिव्यांजलि के साथ हमारे साक्षात कार्यक्रम में आज हमारे साथ आदर्श पांडे जी जुड़े हुए हैं। और पहले मैं इनके बारे में बता दूं कि आदर्श पांडे जी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं और मुझे लगता है आप अभी नवोदित साहित्यकार हैं। साहित्य के क्षेत्र में आपने लिखना शुरू ही किया है और हिंदी साहित्य में इन्हें अब तक बहुत सारे सम्मान से नवाजा गया है। और इनकी कविताएं जो है वो अखबारों में और पुस्तकों में प्रकाशित होती ही रहती हैं। तो आदर्श जी, आपका हमारे श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि और हमें भी इस संस्था से जुड़कर बहुत बढ़िया अच्छा लगा। तो आदर्श जी, अब जो है पहले आप अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताइए। अ, वो आप सभी जुड़ने वालों को सादर नमस्कार। मेरा नाम आदर्श पांडे है और हमने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रांची झारखंड से की, अपनी 10वीं और 12वीं जो एक डीएवी पब्लिक स्कूल है। और अभी हम वर्तमान में साहित्य से जुड़े हुए हैं, साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हम अपने स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा लगा आदर्श जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे मंच पे आए, अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब जो है मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपको लिखने की प्रेरणा किससे और कब मिली। हमने हमारी रुचि हिंदी और साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही बचपन से थी, लेकिन कोरोना एक ऐसा वक्त था जिसमें हमें प्रेरणा मिली कि हम अच्छा लिखें और समाज को कोरोना जैसी बीमारी से जताएं। फिर हमने लिखना स्टार्ट किया, जिसके लिए मेरे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हमारे पिताजी थे। उन्होंने हमें कोरोना पे पहली कविता लिखने के लिए प्रेरणा दी और शिक्षा दी कि आप लिखिए, अच्छा लिखिए इस पे। और फिर हमने कोरोना पे अपनी कविताएं लिखी और फिर धीरे-धीरे करके हम सामाजिक कविताएं कई कई लिखे, जिससे हमें एक अच्छी प्रेरणा मिली। मतलब आपने कोरोना काल में लिखना शुरू किया है, जल्दी ही बात है। हम तो चाहते हैं कि भले आपने कोरोना काल में लिखना शुरू किया, लेकिन आपका साहित्यिक सफर बहुत आगे तक जाए और आप जो है हिंदी साहित्य में बहुत अच्छा, मतलब एक कहते हैं ना, बहुत अच्छा परचम लहराएं अपनी लेखनी के माध्यम से, बहुत अच्छा संदेश दे। आदर्श जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि लेखन के अलावा आपकी और क्या क्या रुचि है। लेखन के अलावा हमारी कई रुचियां हैं, जैसे हम सामाजिक कार्यों में हमेशा हमेशा व्यस्त रहते हैं। जैसे हम्म। सामाजिक कार्यों में लोगों की मदद करना, साथ में कई साहित्यिक संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं, जिसमें अलग-अलग एनजीओ के रूप में हम अपने विश्वविद्यालय से एनएसएस भी कर रहे हैं। तो एनएसएस अच्छा। के क्षेत्र में भी हमारा कार्य रहता है, साथ में एनसीसी एनसीसी में भी कार्यरत है, जिसके ये सब कई कार्य हैं जिसमें हम करना चाहते हैं साहित्य के साथ साथ। लेकिन साहित्य हमारा एक प्रमुख कार्य है, जिसमें हम भाग लिए हुए हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि जितने भी सोशल वर्क होते हैं वो सारे काम आप कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं आप जो है। हमारे युवाओं से यही तो आशा करी जाती है आजकल की, जो है वो इस तरह कुछ कार्य करें जिससे समाज का कल्याण हो सके। तो मैं तो, जी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दर्शक, जो भी हमें देख रहे हैं, मैं तो उनसे यही कहूंगी कि आप लोग भी आदर्श जी से थोड़ी प्रेरणा लीजिए और उनकी तरह सामाजिक कार्य और क्या सोशल वर्क करना शुरू करिए, क्योंकि आजकल जी ऐसा माहौल हो गया है ना, तो ये सब बहुत जरूरी भी हो गया है। जी जी। बहुत बहुत खुशी हुई आदर्श जी कि आपके जैसे जो है एक युवा साहित्यकार या युवक कह ले, जो अभी समाज में आगे बढ़ ही रहे हैं और कल का भविष्य भी शायद आप ही लोग हैं, और आपकी सोच इतनी अच्छी है तो हमें लगता है कि आप एक अच्छा भविष्य देंगे हमारे भारत को। जी जी जी, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। बहुत 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 धन्यवाद। आदर्श जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपको अब तक कितनी साहित्यिक उपलब्धियां मिल चुकी हैं। साहित्यिक उपलब्धियां हमें सर्वप्रथम साहित्यिक उपलब्धि में आकाश गंगा बाल पटल जो लखनऊ द्वारा है, उसने हम्म। हमें बाल पटल सम्मान दिया। उसके बाद हमें आधुनिक जगत के अनमोल रत्न से नवाजा गया अभी हाल में। और हम्म। शब्द जिसमें नए नए रूपी साहित्यकारों को उसमें किया गया सम्मानित। साथ में शब्द शब्द दर्पण संस्था द्वारा साहित्य साहित्य गौरव सम्मान दिया गया हमें। इसके हम्म। अलावा कई साहित्यिक संस्थाओं द्वारा भी हमें सम्मानित किया जा चुका है।
बहुत अच्छी बात है। तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और इसी तरह आप जो है आगे भी ऐसे ही सम्मानित होते रहें और एक किसी बड़े मंच पे आपको ऑफलाइन बुला के भी सम्मानित किया जाए, हमारी यही शुभकामनाएँ हैं। जी तो जी। मैं सोच रही थी इसी बात पे आपकी कोई एक कविता सुन लेते हैं। हम अपनी कविता एक हमने आप सभी सभी गुरुओं को समर्पित करते हुए एक कविता लिखी है, हुँ, हुँ। जिसका शीर्षक है हमारे शिक्षक हमारी प्रेरणा। जी, स्वागत है, सुनाइए। आप गुरु हैं, आप ब्रह्म, आप ही मेरी प्रेरणा, आप ही मेरी ओज है, आपकी हम अवधारणा। आप जीवन जीने की राह हमें बताते हैं, हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाते हैं। क ख ग से ए टू जेड का ज्ञान मुझे कराया ज्ञान का भान, वैदिक काल से सजोया है ज्ञान, आपने बढ़ाया मेरा मान। सत्य न्याय के आदर्शों से बाल जीवन है सवारा, सही गलत मुझे समझाया, ज्ञान का दीपक मुझ में जलाया। क्यों न हम आपकी मदद से सवर ले, हम एकलव्य अर्जुन एवं कर्ण बन ले, और अधिक सुधर ले, अंदर से निखर ले। आइए हम इस अवसर पर सब कुछ तो बन ले, अपने आप को शिक्षक की मदद से हम तो खोज ले। आइए शिक्षक में ईश्वर को फिर से खोज ले, ईश्वर से पहले शिक्षक को नमन कर ले। आइए शिक्षक में हम सब फिर से ईश्वर को खोज लें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता लिखी है आपने। छोटे बच्चों के लिए जैसे होते हैं ना जो मतलब अभी छोटे बच्चे हैं, अगर उनको कविता के माध्यम से पढ़ाना हो, ये सब बताना हो तो काफ़ी अच्छा लिखा है आपने उनके लिए। जी बहुत जी जी। बढ़िया बहुत लिखते बहुत हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया हम लिखते हैं आप। बोलिए। हम हमेशा चाहते हैं कविताओं में सर, क्योंकि कठिन लिखना बहुत आसान है लेकिन सरल लिखना बहुत कठिन है। इस बात को हम हमेशा सोचते हैं कि हुँ, हुँ। सरल शब्द लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक छोटा से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़े आदमी उस शब्दों को अच्छे से चयनित करके समझ ले। वही एक जरूरी होती है कविता में, और वही देख के हम कविताओं को लिखते हैं। बहुत सही बात कही है आपने। कहते हैं ना कि जब कुछ कठिन रहता है तो उसको समझने में ही आदमी को इतना टाइम लग जाता है तो वो पढ़ता ही नहीं है, लेकिन जब सरल जी भाषा में लिखा रहता है तो उसे जी पढ़ के वो तुरंत समझ जाता है। जी ये आपकी सीख बहुत अच्छी है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब जो है मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपकी पहली प्रकाशित पुस्तक कौन-सी है? हम हमने कोई प्रकाशन हेतु हमने कोई ऐसा किताब नहीं लिखा है। हम अलग अलग प्रकाशित रचनाओं में अपना हुँ, प्रकाशन देते हैं, अलग अलग किताबों में हमने अपनी रचनाएं भेजी है, हुँ, जिसमें हुँ। हमारी पहली कविता है सुवासिक, एक ई साहित्यिक पत्रिका है, जिसमें हमें अपना प्रथम हमारा साहित्य का प्रथम पुस्तक यही है हमारा, हमारे लिए। अच्छा, तो जी जी। मतलब अभी तक आपने अपनी जो है पुस्तक प्रकाशित नहीं करवाई है? नहीं, हमने अपनी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं करवाई, हमने अलग अलग साहित्यिक पुस्तकों में हुँ, दिया है अपनी रचनाएं को। अच्छा। तो आपने सोचा तो होगा ही, मतलब अब जैसे आप लिख रहे हैं इतने सालों से, तो आपने सोचा तो हाँ, हुआ ही कि कोई जी पुस्तक हमने प्रकाशित करवाने का? हाँ, एक हम एक छोटी सी कहानी लिख रहे हैं, हमारी पक्षियों से वार्तालाप। हाँ, हाँ। लेकिन अभी उसको उसमें काफी समय है, क्योंकि अभी हमारा उतना उम्र भी नहीं हुआ है कि प्रकाशन प्रकाशन हेतु प्रकाशित किया जाए। परंतु अभी हम उसको प्रारंभिक शुरू कर चुके हैं, कि ताकि उसको धीरे धीरे करके कई कई खंडों में भी उसको लिखा है हमने, लगभग 22-23 पेज लिखा है उसको। अच्छा। और देखिए उम्र हाँ, बताइए। उसको हम सोच रहे हैं प्रकाशित करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। मैं तो बस यही भगवान से दुआ करूँगी जल्दी से आपकी पुस्तक जो है पूरी हो और प्रकाशित होके हम लोग के हाथ में आए। अच्छा, जो आप ये उम्र का कह रहे हैं तो
मैं तो यही कहूंगी कि उम्र की कोई बात नहीं होती है। देखिए कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 10 साल के 12 साल के, अगर वो भी बहुत सारी कविताएं लिख लेते हैं तो उनकी भी प्रकाशित हो जाती है। और बहुत बड़े बड़े लोग हैं 70-80 साल के, वो भी। तो आप उम्र पे मत जाइए, जैसे आपकी रचना जो है बिल्कुल। कंप्लीट हो जाती है पूरी, मतलब एक पुस्तक का रूप ले लेती है, आप फिर उसे प्रकाशित करवा दीजिए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे जो है, हमारे साथ जो भी दर्शक जुड़े हैं, अगर आप लोग जो है, आप लोग ने सुन तो लिया ही कि आदर्श ही अपनी पुस्तक प्रकाशित करने का सोच रहे हैं, तो जैसे ही प्रकाशित होगी आप लोग जरूर पढ़ के कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगी। अच्छा। जी, जी, बिल्कुल। आदर्श जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रही थी, जैसे आप जो है वो आप किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? हम अभी स्नातक में बीएससी कर रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अच्छा, तो आप मतलब हॉस्टल में रहते हैं, बाहर रहते हैं? अ, हाँ, हम हॉस्टल में यहीं रूम लेके रहते हैं यहीं पे विश्वविद्यालय के पास में। हम्म, अच्छा। तब तो आपकी लाइफ काफी टफ होगी, घर का मतलब सब काम जी, वगैरह अपना खुद करना, फिर जी, पढ़ाई जी, करना, बिल्कुल। फिर लिखना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए ठीक है, लेकिन जीवन जीने के लिए ये सब चीजें आना जरूरी है, बहुत कुछ सीख दे देती है ये सब चीजें, है ना? जी, जी। ये तो एक अच्छा। संघर्ष का ही पार्ट है। बिल्कुल। और कहते भी तो हैं कि जीवन एक संघर्ष है, जिसके जीवन में जी, संघर्ष ना हो फिर वो जीवन बेकार है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा आदर्श जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि मोबाइल के आविष्कार से साहित्य के क्षेत्र में किस प्रकार क्रांति आई? हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि मोबाइल और साहित्य से आज के समय में मुझे लगता है साहित्य के लिए मोबाइल का योगदान एक बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि आज पहले क्या था, जब मोबाइल नहीं था तो हम बहुत कम ही लोगों से जुड़ पाते थे, लेकिन आज अगर हम बिल्कुल। प्रयागराज में भी जुड़े हैं तो देखिए हम दूर दूर में किसी से भी अगर आज हम और आप वार्तालाप कर रहे हैं तो ये एक मोबाइल ही एक साधन है जिसकी वजह से आज हम वार्तालाप कर पा रहे हैं। मोबाइल से हम अलग अलग प्रकार के पूरे देश के अलग अलग साहित्यकारों से हमारा जुड़ाव हो पा रहा है, और उनसे उनके पास न जाते हुए उनके बहुत पास हैं हम। सही कहा। और साहित्य के क्षेत्र में किस प्रकार क्रांति आई है? साहित्य के क्षेत्र में इस प्रकार से क्रांति आई है कि अगर कहीं पे कोई भी घटनाएं घटित होती हैं हम्म। तो उस पे वो साहित्यकार अपना अपना विवरण देता है, और जो साहित्य अगर वो घटना मान लीजिए दिल्ली में घटित हो रही है, लेकिन एक हम्म। साहित्यकार अपनी लेखनी के वजह से वो चीज अपनी बात उस दिल्ली तक उस घटने तक पहुंचा सकता है, तो एक मोबाइल ही वो जरिया है जिसके माध्यम से आज साहित्य में इतनी बड़ी क्रांति आई है। सही कहा आपने। अगर जैसे एक ये भी तो बात है ना कि कोरोना काल में जब लोगों का आपस में मिलना जुलना बंद हो गया था, तो मोबाइल बहुत बड़ा साधन था सबको एक हाँ, दूसरे से जोड़ने का, है ना? और कितने सारे मंचों से भी हम लोग जो जुड़े हैं वो ऐसे मोबाइल से ही जुड़े हुए हैं। जी, जी, बिल्कुल। और जो लिखना विखना भी करते हैं वो सब इसी मोबाइल से ही करते हैं। जी, जी। अ, अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि एक साहित्यकार के समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है? देखिए, साहित्यकार एक समाज का दर्पण होता है, क्योंकि हम्म। साहित्यकार अच्छा लिखता है तो समाज पे भी वो अच्छा असर डालता है। और साहित्यकार के सोच पे भी कहा गया है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सही बात है। तो उस जगह पहुंचने के लिए हर एक साहित्यकार को जरूरी है कि वो साहित्य में अच्छी चीजों को लिखे। समाज में जो अच्छी घटनाएं घटित हो रही है या बुरी घटनाएं भी जो घटित हो रही है, उस पे एक अच्छे रूप से लोगों अपनी जनता के पास पहुंचाए। वो बहुत जरूरी है एक साहित्यकार के लिए। जी, सही कहा आपने। तो आपकी एक और रचना कोई सुन लेते हैं। जी, बिल्कुल। एक हमने अभी हाल हमने लिखा था, चलो तिरंगा फहराएं। 15 अगस्त पे ये हमने रचना लिखी है। हाँ हाँ, तो हम सुनाइए। चलो तिरंगा फहराएं, चलो तिरंगा लहराएं, फिर से अपना स्वतंत्रता दिवस आया है, झूमे नाचे और खुशी मनाएं। हमारी आजादी का दिन है आया, इसने दुनिया में स्वतंत्र है बनाया। इसे तिरंगे को ओढ़कर वीर शहीद आते हैं, रण के मैदान में जीवन निछावर कर आते हैं। करें हम अपने परिवार का पूरा सम्मान, उनके घर पर भी तिरंगा फहराने जाएं। आओ हम सब मिलकर घर घर तिरंगा फहराएं।
आजादी अधिकार हमें देता उन्नति करने वाला, ऊंच नीच का भेद न करता पंडित हो या लाला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, आजादी ने यही बात हम सबको बतलाई, आइए प्रण लें हम इस अखंडता को तिल भर आंच न आने पाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर इसकी शान बढ़ाएं, थाम एक दूसरे का हाथ आगे आगे कदम बढ़ाएं, इस आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा फहराएं, चलो तिरंगा लहराएं, चलो तिरंगा फहराएं, चलो सब मिलकर एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस के रूप में तिरंगा मनाएं। बहुत बढ़िया पोयम लिखी है आपने। मुझे लगता है आपने ये स्वतंत्रता दिवस पे पोयम लिखी है। जी जी बहुत बढ़िया लिखा है आपने। किसी में देशभक्ति जगानी हो तो ये पोयम उसके लिए बहुत ही अच्छी है। जी अच्छा आदर्श जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि एक लेखक के लिए पुस्तक पढ़ना कितना जरूरी होता है? एक लेखक के रूप में पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। किताब पढ़ने से न केवल हमें अच्छी आदतों का विकास होता है बल्कि भविष्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान, उससे हम लोग ये सीखते हैं अगर हम किसी कविताओं को लिखना चाहते हैं तो हमें एक शब्दावली तैयार हो जाती है केवल किताब पढ़ने से, हम अच्छे शब्द का चयन कर सकते हैं। समाज में अगर कहीं हमें किसी से बातें करना है, एक साहित्यकार के रूप में ही ना, एक मनुष्य के रूप में भी अगर हमें किसी से वार्तालाप करना है तो किताब हमें एक बहुत ही अच्छा योगदान बताती है कि कैसे किससे बात करना है, किस तरीके से हमें उस शब्द को चयन करना है। और साहित्यकार के जीवन में तो किताब एक बहुत ही बहुमूल्य रूप है। जैसे मनुष्य को सांस लेने के लिए जरूरी है, ऐसे ही साहित्यकार के जीवन में किताब की महत्वाकांक्षा बहुत है। बिल्कुल सही कहा। वो कहते हैं ना कि जैसे अगर नहीं पढ़ता है कोई साहित्यकार तो उसके लिए फिर ये हो जाता है कि वो बस जितना जानता था उतना ही जानता है, लेकिन जब वो किताबें पढ़ता है तो उसका सोचने का समझने का दायरा बढ़ जाता है और जी सही गलत क्या है उसे इसकी पहचान हो जाती है। जी बहुत सही बात बताई आपने। तो अब मैं सोच रही थी कि आप जो हमारे दर्शक हैं उनको कुछ लेखन के टिप्स देते। मतलब आपके अनुसार अच्छे लेखन के टिप्स क्या हो सकते हैं? अच्छे लेखन के टिप्स ये होनी चाहिए कि पहले तो उसकी भाषा सरल हो, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि कठिन लिखना बहुत आसान है लेकिन आसान लिखना बहुत कठिन, तो सरलतम भाषा से प्रयोग करें ताकि उसके देश के निम्न वर्ग से उच्च वर्ग तक उसको आसानी से उस भाषा को समझा जा सके। दूसरा चीज, ऐसी चीजें ना लिखें जिससे समाज में दुर्भावना या कोई भी ऐसा कुकर्म हो कि उस लेखन से लिख के, लेखनी ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज पे एक सुदृढ़ प्रभाव पड़े और लोग पढ़ें तो सोचे कि हाँ मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा बनना है। बहुत बहुत अच्छी बातें बताई, जो एकदम स्पष्ट रूप से बातों पे ध्यान देने लायक है वैसी बातें बताई। और ये तो सही है, अगर हम कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें लिख देते हैं तो वो जो सकारात्मक प्रभाव होना था हमारी लेखनी का वो नकारात्मक हो जाता है और प्रॉब्लम खुद लेखक को ही हो सकती है। जी और जी भाषा बिल्कुल। का सरल प्रयोग, तो जिस पे तो मैं भी बहुत जोर देती हूँ कि भाषा सरल हो तो समझने में दिक्कत नहीं होती है, नहीं तो फिर क्या होता है डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है तब जाके फिर कुछ हो पाता है। जी जी आप बहुत स्पष्ट बातें करते हैं और बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी-बड़ी बातें बता देते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा तो आपकी जो है मैं आपसे जानना चाह रही थी कि साहित्य हमारे समाज को किस प्रकार प्रभावित करता है? साहित्य समाज का एक दर्पण है। समाज कैसा है वो साहित्य हमें सिखाता है कि अगर साहित्य किसी देश का अच्छा है तो वो माना जाता है कि उस देश में साहित्य के नाते एक बहुत बड़ी क्रांति आ चुकी है, क्योंकि अगर देश आजाद हुआ आज तो उसमें एक साहित्य का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि हमारे वीर शहीद जेलों में रहकर भी साहित्य के प्रयोग से लोगों तक अपनी बातें रख देते थे, ताकि क्योंकि साहित्य बताता था कि कैसे हम लोग लड़ सकते हैं लोगों से। और साथ ही साहित्य में ये भी है कि अगर साहित्य
अच्छा शब्द का चयन करके अगर अच्छी बातें कहा जाए तो समाज में एक उसका बहुत ही अच्छा प्रयोग मिल पाता है। और अगर साहित्यकार चाहे तो किसी भी लेवल पे जाके अच्छे शब्दों से अपने साहित्य को बता सकता है और समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है उससे। बिल्कुल सही कहा। होता क्या है कि जैसे जो अभी आप बता रहे थे ना ये बातें, तो ऐसा ही तो होता है। जैसे अभी आजकल भी हमारे समाज में जो कुछ गलत हो रहा है, तो ये सब हम कैसे बताते हैं? इसका विरोध करना या इसके पक्ष में बातें करना, तो हम क्या करते हैं, फिर वो अपनी कलम उठाते हैं और लिखना शुरू करते हैं, चाहे उसमें पॉजिटिव लिखें चाहे निगेटिव लिखें, मतलब कि हाँ सही है कि गलत है वो बातें लिखें। बहुत जी बिल्कुल। अच्छा लगा आपसे मिलके आदर्श जी। तो एक आपसे जो है एक आपकी और रचना सुन लेते हैं, उसके बाद एक प्रश्न करेंगे, फिर जो है आज का कार्यक्रम खत्म करेंगे। जी जी। ये ये कविता हमने लिखी थी। आपने देखा होगा कई दिन पहले कि किसान बहुत आत्महत्या कर रहे थे, किसान बहुत पीड़ित रहता है। हाँ उस हाँ। पे हमारी कविता है, निशान हूँ मैं, किसान हूँ मैं, परेशान हूँ। स्वागत है, सुनाइए। सब कहते हैं मैं किसान हूँ, मैं देश किसान। सब कहते हैं मैं किसान, देश किसान। दिन रात करता काम, नहीं करता कभी आराम। मैं मानवता का सच्चा सेवक, श्रम से गहरा नाता। सहकर गर्मी धूप को फसल अपनी उगाता। बस अपने कर्म को ही करता हूँ। लोग धरती पुत्र कहे तो इसी पर इठलाता हूँ। लोगों ने मुझे अन्नदाता भी कहा, लेकिन मैं दाता क्यों दीन बना रहा। बारिश धूप एवं ताने भी सहे, बारिश धूप एवं ताने भी सहे, सब है, पर हम क्यों धनहीन बने रहे। मैं किसान हूँ, अपनी किसानी पर इठलाता हूँ। मैं किसान हूँ, कभी नहीं पछताता हूँ। मेहनत और खून पसीने को ही अपना कर्म समझा। खेती कर फसल उगाने को ही मेरा धर्म समझा। खेती में अपनी सारी पूंजी लगाता, हमेशा बंजर धरती से सोना उगाता। लेकिन बाढ़ और सूखे से डरता, बर्बाद फसलों को देख घूट घूट कर रोता। मैंने खेती में लगाया अपना सारा अतुल्य बल, लेकिन क्यों मेरी समस्या का नहीं किसी के पास हल। फिर फिर मजबूर होकर मजदूर बनता हूँ, मजदूरी में कभी प्राण दे देता हूँ। इस आधुनिक युग में मुझे बचाओ, आप भी मेरे के साथ आओ, मुझे गले लगाओ, मेरी वेदना को सहलाओ, मेरे घाव पे मरहम लगाओ। क्योंकि मैं देश का शान, मैं भी निशान, मैं किसान, मैं बहुत परेशान। बहुत बढ़िया। मतलब किसान की जो वो होती है भावनाएं और उसके जो दर्द होते हैं, उसको आपने बड़े अच्छे से व्यक्त किया है। सही बात जी है, अगर किसान ना हो तो हम लोगों को खाने पीने को नहीं मिलेगा, और सोचिए जी फिर उसी के साथ इतना जो है बुरा कर रहे हैं सब लोग। तो जी आपकी कविता के माध्यम से अगर किसानों के लिए कुछ अच्छा जीवन बनाया जा सकता है या कोई उसमें सुधार कर सकता है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपनी कविता को ना और भी बड़े पैमाने पे इसे और लोगों तक पहुँचाइए, चाहे तो यूट्यूब जी के बिल्कुल। माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या फिर कहीं जाके। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब एक लोग की बात कोई सुनता है, अब जैसे आपकी कविता से मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा और यहाँ पे जितने लाइव देख रहे हैं उन पे प्रभाव पड़ा, तो मुझे लगता है आगे भी इसे समझेंगे लोग और कुछ ना कुछ तो सुधार करेंगे ही इसमें, है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आदर्श जी आपसे मिलके, और आपकी कविताएं सुन के बहुत ही ज्ञानवर्धक कविताएं हैं। और सबसे अच्छी बात तो मुझे आपकी ये लगी कि हमें अपने साहित्य में सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और जी सरल लिखना कठिन है और कठिन लिखना सरल है। जी बहुत कठिन है। अच्छा आदर्श जी, अब जो है हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, अब हम मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपको हमारे श्री राम साहित्य सेवा संस्थान से जुड़ के कैसा लग रहा है? श्री राम सेवा संस्था से हमें जुड़ के बहुत ही अच्छा लगा। पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगा कि आज मेरे कारण आपको इतना परेशानी का सामना करना पड़ा। और श्री राम सेवा संस्था आज के समय में बहुत ही जरूरी है नए साहित्यकारों के लिए, क्योंकि हम सभी साहित्यकार ये चाहते हैं कि कैसे न कैसे हम अपने माध्यम से अपनी कविताओं को आप सभी के सामने प्रस्तुत करें। और लेकिन उसके लिए कोई माध्यम नहीं मिलता था, तो श्री राम सेवा संस्था एक बहुत ही उचित माध्यम है। नए साहित्यकारों को समाज के बीच लाके उनकी उनकी बात को रखने का एक बहुत ही सुदृढ़ साधन है, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आदर्श जी। मैंने शुरू ही मतलब ये संस्था को शुरू ही इसलिए किया है कि जो हमारे नवोदित साहित्यकार है या जो ऐसे साहित्यकार है ना जिन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो उन्हें एक अच्छी जगह एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है और वो अपनी लेखनी को डायरी से निकाल के समाज में हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करे। जी। और आप क्या आप मुझसे क्षमा मत मांगिए, एक्चुअली गलती मेरी ही है। मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है कि अब जैसे मैंने बहुत दिन तक पोस्टर सब जगह शेयर कर दिया, हर किसी को पता था। हुँ, वैसे में अगर प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है तो एक एक गलत छवि जाती है ना, आपकी भी एक गलत छवि जाती है और हमारी संस्था जी। की भी गलत छवि जाती। तो मैं नहीं चाहती कि कोई मतलब आपके बारे में जानने से पहले ही आपके बारे में इस तरह कुछ सोचे। इसीलिए तो मैं आपसे जी। माफी चाहूंगी अपने बिहेवियर के लिए। अरे नहीं, नहीं कोई बात नहीं, वो हो जाता और आपसे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। नेटवर्क की है। प्रॉब्लम तो हो ही जाती है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इतना हमें सुविधा दे दी है कि हम दूर दूर से बैठ के भी आपस में एक दूसरे से मिलजुल लेते हैं। तो आदर्श जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपकी बातें बहुत जान के। तो अब कार्यक्रम को समाप्त करते हैं यहीं पे। जय श्री राम। जय श्री राम।